नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रविवार 31 मार्च को भाजपा के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजते हुए राष्ट्रपति भवन ने उन्हें राजनीति का पुरोधा बताया और कहा यह सम्मान आडवाणी के 7 से अधिक दशकों यानी 70 साल से ज्यादा तक अटूट समर्पण और प्रतिष्ठा के साथ देश की सेवा का सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर जाकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। राष्ट्रपति के अलावा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर जाकर दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे, इसलिए उनको यह सम्मान उनके घर पर जाकर दिया गया। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश और दशकों तक कड़ी मेहनत की और वे सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। आपको बता दें कि इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी को साल 2015 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिण पंथ की विचारधारा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा लालकृष्ण आडवाणी का जन्म साल 1927 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उस समय देश अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था और आजाद भी नहीं था। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने जो धर्म के आधार पर बने थे, उस समय लालकृष्ण आडवाणी का परिवार ने भारत को चुना और वो भारत आकर बस गए। राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जब आपातकाल ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था तो उनके अंदर के परिश्रमी योद्धा ने निरंकुश प्रवृत्तियों से इसकी रक्षा करने में मदद की थी। बता दें कि साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल का ऐलान रातों रात कर दिया था। इसके विरोध में पूरा देश एक साथ आ गया था। नेताओं से लेकर जनता और पत्रकारों ने इसके खिलाफ जमकर विरोध किया था। उन विरोध करने वालों में लालकृष्ण आडवाणी का नाम काफी बढ़ चढ़कर सामने आया था। साल 1975 से 1977 की इस लड़ाई में आडवाणी को जेल भी जाना पड़ा था। वे 19 महीनों तक बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में कैद रहे थे। देश में आपातकाल 21 महीनों तक चला था, जो 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 जून साल 1977 तक चला था। देश में आपातकाल लगाने का खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस को पहली बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहली बार जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाली जनता पार्टी ने देश में जीत हासिल करी और अपनी सरकार बनाई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश के 10वें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी उनकी कैबिनेट में शामिल हुए। अक्टूबर 1999 से साल 2004 तक उन्होंने देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाई और जून 2002 से लेकर 2004 तक वे भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। वह कई बार साल 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी इमरजेंसी के समय से ही राजनीति में बड़े सक्रिय हो गए थे। उनके इस करियर ने साल 1984 में एक नया मोड़ लिया और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली। बाद में साल 1986 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस समय साल 1980 में जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन चुकी थी। राम जन्मभूमि आंदोलन एक नया रूप लेता है और 25 सितंबर साल 1990 से शुरू होती है। गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा। मांग थी कि तत्कालीन बाबरी मस्जिद की जगह फिर से राम मंदिर का निर्माण किया जाए। इस रथ यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर पूरे देश में हिंसा हुई और दंगे हुए। जब यह बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली सरकार ने उन्हें रोक दिया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। मामला यहीं नहीं रुका, रथ यात्रा आगे बढ़ी और उत्तर प्रदेश जब वो रथ यात्रा पहुंची तो उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया और करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राम मंदिर बनाने की मांग जारी रही और फिर आता है 6 दिसंबर साल 1992 का वो ऐतिहासिक दिन। इस दिन भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक और आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर रैली करते हैं और रैली को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे भाजपा के दिग्गज नेता संबोधित करते हैं। भीड़ आगे बढ़ती है और फिर मस्जिद गिरा दी जाती है। आज भारत रत्न द्वारा नवाजे जाने
के बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक पोस्ट में कहा गया, उनकी संघर्ष की परिणति साल 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण के रूप में सामने आई है, जिसे अनगिनत भारतीयों की दशकों पुरानी आकांक्षाएं पूरी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लाल कृष्ण आडवाणी की पूरी जीवन यात्रा, हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।